इजराइल अमेरिका ईरान जंग में इस वक्त बहुत बड़ा मोड़ आया है जब ईरान ने अमेरिकी एक पायलट को पकड़ लिया है। जी हां, जिस तरह से F-15E जो फाइटर जेट है अमेरिका का, उसे ईरान ने मार गिराया था और उसके बाद इसका एक पायलट दरअसल इजेक्ट हुआ था और पैराशूट के जरिए से नीचे उतरा था, जिसे अब ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बाकायदा इसकी जानकारी ईरान ने भी शेयर की है। अभी अभी जो खबर इस वक्त आ रही है, बिल्कुल ताजा खबर हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त दरअसल खबर इस पायलट की गिरफ्तारी की आ रही है कि यह पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पायलट की गिरफ्तारी के बाद ईरान की तरफ से जो पहला बयान आया है वो दरअसल बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और आपको बता दें कि अमेरिका के इस पायलट की गिरफ्तारी के बाद जो पहला बयान दरअसल अमेरिका के ईरान की तरफ से आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे ईरान ने कहा है कि तुम्हारा पायलट ट्रंप से ज्यादा महफूज हाथों में है। यह बयान ईरान का है और ईरान ने कहा है कि तुम्हारा पायलट जो दरअसल F-15E तैयारा मार गिराने के बाद पैराशूट के जरिए ईरान में ही उतरा था, वो महफूज है। और ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका से यह कहा है कि तुम्हारा पायलट ट्रंप से ज्यादा महफूज हाथों में है। आपको बता दें कि ईरान में तबाह होने वाले अमेरिकी जंगी तैयारी के पायलट के अहले खाना को यह पैगाम ईरान ने दिया है। ईरान ने पायलट के घर वालों को बाकायदा यह मैसेज भेजा है कि ट्रंप से ज्यादा महफूज हाथों में तुम्हारा पायलट है। यानी ईरान ने यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका का जो पायलट जिंदा बच गया है उसे ईरान ने दरअसल पकड़ लिया है और ईरान ने बाकायदा पायलट के जो घर वाले हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उन्हें यह मैसेज दिया है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप से ज्यादा महफूज हाथों में अमेरिका का यह पायलट है। तो यह बड़ा मैसेज दरअसल ईरान की तरफ से दिया गया है। पायलट के घर वालों को भी यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जो पायलट है वो जिंदा है, सही सलामत है और उसको लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महफूज हाथों में है और उसके साथ कोई बदले जैसी कार्रवाई एक तरह से नहीं की जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि 28 फरवरी के बाद जब पहली बार इजराइल और अमेरिका की तरफ से मुश्तरका कार्रवाई की गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल को नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि बड़े पैमाने पर आप देखिए कि ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ईरान को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 2 दिन पहले आप देखिए कि अमेरिका को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमेरिका के ऑपरेशन में शामिल 15 जो तैयारा था वो तैयारा दरअसल मार गिराया गया है और F-15 तैयारे का जो पायलट था वो दरअसल पैराशूट के जरिए इस हमले के बाद बाहर निकल आता है, बच जाता है और वो वहीं पर पैराशूट के जरिए से लैंड करता है, नीचे उतर जाता है। हालांकि इसके बाद इस तरह की खबरें आती हैं कि पायलट कहां पर गया, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ईरान के अंदर बाकायदा पायलट को खोजने को लेकर इनाम का ऐलान भी किया गया और यह कहा गया कि जो अमेरिकी पायलट को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बल्कि एक साबिक खिलाड़ी ने ईरान के ये कहा कि अगर कोई अमेरिका के इस पायलट को पकड़ लाता है, इसके बारे में जानकारी देता है, तो वो अपने तमाम तमगे, अपने तमाम इनामात और जो उसके मेडल्स हैं वो उस शख्स को एक तरह से दे देगा। तो इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, और आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने इस पायलट को ढूंढने के लिए बाकायदा एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। जहां पर यह पायलट दरअसल उतरा था वहां पर जांच पड़ताल अमेरिका की तरफ से भी की गई थी, लेकिन इसमें ईरान को अब एक तरह से कामयाबी मिली है और जो इलाके के लोग थे उन्होंने ही इस पायलट का पहले पता लगाया और अब यह कहा जा रहा है कि यह पायलट ईरान के हाथ में है।
ईरान ने इस पायलट को अब एक तरह से पकड़ लिया है। बाकायदा ईरान की तरफ से एक मैसेज पायलट के घर वालों के लिए भी जारी किया गया है और इस मैसेज में कहा गया है कि इनके घर वाले परेशान न हो, पायलट जिंदा है, सही सलामत है और उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बदले की भावना से उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यह पहला रिएक्शन दरअसल ईरान की तरफ से है इस पायलट की गिरफ्तारी के बाद, जो ईरान की तरफ से सामने आया है।